ये जो जिद है ना कुछ करने की, ये इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। मुझे लगता है ज़िद के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये आपको ज़िद इतना होना चाहिए कि आप अपने से भी फाइट कर रहे हो उस ज़िद को पूरा करने के लिए। इस फिल्म का नाम है नेवर बैक डाउन रिवोल्ट। एक फ्रेंचाइजी है। मैं केपेबल थी, मैं डिजर्विंग थी और मैं टैलेंटेड थी, ट्रेंड थी, इसलिए मुझे काम मिल गया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नीतू चंद्रा जी। इनके बारे में बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बिहार की बेटी हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, थिएटर इन्होंने किया है, फिल्म किया है, बॉलीवुड में किया है, प्रोड्यूस किया है, क्या कुछ नहीं है। बॉलीवुड के बाद तेलुगु तमिल सिनेमा इन्होंने बनाया है, अब ये हॉलीवुड की फिल्म बना रही हैं। मैं उनसे बात करूंगा और विशेष तौर पे सबसे पहले तो देशवा न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। हॉलीवुड में आपकी फिल्म आ रही है, लेकिन मैं इंटरव्यू की शुरुआत दूसरे तरीके से करना चाहता हूँ। आप बहुत ज़िद्दी हैं। मैं बताता हूँ, इनका इंटरव्यू मैंने पिछले बार लिया था और ये इन्होंने एक जिद इनके अंदर है कुछ अचीव करने की। इन्होंने लास्ट इंटरव्यू में मुझसे कहा था कि मैं हॉलीवुड में जाकर रहूँगी, और यही इनके पर्सनालिटी को दूसरे से अलग करता है। ये जो जिद है ना कुछ करने की, ये इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मुझे लगता है ज़िद के बिना कुछ नहीं हो सकता है। और ज़िद है तो आप फिटनेस करना चाहें तो आपको ज़िद होना चाहिए। आप दुनिया में अपने पॉजिटिविटी से लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहिए, आपको ज़िद इतना होना चाहिए कि आप अपने से भी फाइट कर रहे हो उस ज़िद को पूरा करने के लिए। और आपने सही कहा कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, और अगर ज़िद और पागलपन ना हो तो कुछ हो भी नहीं सकता है। तो मैं मानती हूँ ये है मेरे में। जी बिल्कुल। नीतू जी, आप अचीव करने के लिए एक ज़िद, एक गोल सेट करती हैं, उस पर मेहनत करती हैं। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है, और ये यूथ के लिए इंस्पिरेशनल है। वो मोटिवेट उनको होना चाहिए। इस तरह के एटीट्यूड के साथ जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, वो आगे बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। और बिहार की आप बेटी हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, और बिहार के लोग भी जानना चाहते हैं, हॉलीवुड में कैसा अनुभव रहा? वो तो आपने अचीव कर लिया कि हॉलीवुड मुझे जाना, और आप गई। कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ? इस फिल्म का नाम है नेवर बैक डाउन रिवोल्ट। एक फ्रेंचाइजी है सोनी पिक्चर्स की। इसका पहला जो पार्ट था वो आया था 2007 में, नेवर बैक डाउन। सेकेंड केम इन 2013, थर्ड इन 2017। दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ नेवर बैक डाउन। और मुझे ऐसा लगता है कि हर तरह से मैं मैनिफेस्ट कर रही थी कि मैंने बचपन में एक्शन किया है, टाइकोंडो किया है, तो कैसे हॉलीवुड में एक्शन फिल्मों से लॉन्च हूँ, ये मेरा टारगेट था। और वैसा ही हुआ, और एक्सपीरियंस इतना ब्यूटीफुल रहा कि मेरे जो प्रोड्यूसर हैं डेविड ज़िलॉन, उन्होंने बोला कि कुछ लोग होते हैं जिनके एक्सपीरियंसेस, उनके एक एज से जो उनका एक्सपीरियंस आता है और इतने सालों से काम करते हैं, उनको पता है कि प्योर आर्टिस्ट कौन है, दिल से कौन काम कर सकता है। वो एक्सपीरियंस और वो जो थॉट प्रोसेस है, वो मेरे डायरेक्टर केली मैडिसन, डेविड ज़िलॉन मेरे प्रोड्यूसर, और क्रेग बमगार्टन, ये तीनों में बहुत ज़्यादा था। और उन्होंने मुझे सबसे पहले फ़िल्म ऑफ़र कर दी थी। तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस इतना ओवरवेलमिंग था कि मेरे पास्ट के बॉडी ऑफ वर्क को देखते हुए, मार्शल आर्ट्स को देखते हुए और थिएटर को देखते हुए मुझे ये फ़िल्म ऑफ़र हो गई, जो वन ऑफ द मेन लीड्स हैं। क्योंकि यहाँ पे यू कीप मीटिंग पीपल, एंड फिर एक लॉबी, एक ग्रुपिज़म, वहाँ पे अगर मैं केपेबल थी, मैं डिज़र्विंग थी, और मैं टैलेंटेड थी, ट्रेंड थी, इसलिए मुझे काम मिल गया। और इतना फाइट नहीं रहता है वहाँ पर। तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस बहुत ही दिल को सुकून देने वाली। और टेक्नोलॉजिकल अगर आप कंपैरिजन करते हैं, जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और जिन गैजेट्स का यूज़ होता है वहाँ, वो बॉलीवुड में कहीं ना कहीं लैक करता है। तो उसमें और स्किल निखरता है, ऐसा आप मानती हैं? बहुत सारे बड़े बॉलीवुड के प्रोडक्शन हाउसेस हॉलीवुड से वो सारे रिग्स और आईटी और गैजेट्स और सब मंगवाते हैं। बड़े बड़े आज के टाइम पर सीरीज़ में भी लोग
ऐसे लोगों को लेकर आ रहे हैं जो बाहर काम करते हैं. इनफैक्ट हॉलीवुड से ही क्यों, कोरिया से बहुत आ रहे हैं, बिकॉज कोरिया के कंटेंट बहुत हाई चल रहे हैं. आई थिंक अगर आप देखें तो दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है. अगर हाई लेवल पे बात करें तो 24 घंटे में आप कहीं भी पहुंच सकते हैं एक फ़्लाइट लेके. चाहे मैं LA से बेस्ड आउट हूँ, बॉम्बे से बेस्ड आउट हूँ, मैं कभी भी आ जाती हूँ बिहार, राइट. तो उसी तरीके से आई थिंक हम लोग को ऐसे देखना होगा कि यू आर अ ग्लोबल एक्टर नाउ. और एज अ ग्लोबल एक्टर, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, अगर आप सक्षम हैं, ट्रेंड हैं और आप हार्डवर्किंग हैं, तो आपको कहीं भी काम मिलना चाहिए. बॉलीवुड में एक चीज़ की बहुत बड़ी कमी रहती है कि आपके टैलेंट को सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है. नहीं, ये सवाल पिछले दिनों में बहुत चर्चा में रहा था कि नेपोटिज्म का बॉलीवुड में बहुत चर्चा हुआ था कि यहाँ भयंकर तरीके से नेपोटिज्म हावी है बॉलीवुड में, लेकिन हॉलीवुड में इस तरह की चर्चाएं कभी नहीं होती हैं. तो ये आपने भी ऐसा महसूस किया होगा क्योंकि 2005 से आप बॉलीवुड का हिस्सा रही हैं. हाँ, मैं नहीं तो नहीं बोलूँगी, मतलब या तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ और या तो मैं सच बोलती हूँ. तो सच यही है कि ये सच है, और आप जितना भी मना कर लें, लेकिन ग्रुपिज़म, लॉबीज़म है वहाँ पर बहुत ज़्यादा. एक तरह से अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो कोई भी इंजीनियर चाहता है अपना बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर चाहता है डॉक्टर बने, उसी तरह से फिल्म स्टार चाहता है कि फिल्म स्टार का बच्चा फिल्म स्टार बने, लेकिन दूसरे को दबा के ना बने. ये मेरा दैट इज़ व्हाट एवरीबडी इज अ प्रॉब्लम, यू नो. ऐसा मैंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्म मेकिंग, गरम मसाला, ट्रैफिक सिग्नल, वही लक्की लक्की हुई, रन, अपार्टमेंट, नो प्रॉब्लम. एक टाइम के बाद उसके ऊपर जाने के लिए मुझे किसी का लॉबी की ज़रूरत थी, किसी के. लेकिन ऐसा क्यों था, मैं तो वही थी. मैं नेशनल अवार्ड 2 फिल्मों की पार्ट थी, फिर भी मुझे बहुत फ़ाइट करनी थी. तो मैं वो फ़ाइट ही करनी है, फिर मैं हॉलीवुड में फ़ाइट करूँगी. और मैंने यही ज़िद पकड़ के मैं हॉलीवुड चली गई थी. तो अभी हॉलीवुड में ही बेस, लॉस एंजलिस में ही आपका बेस ऐसा नहीं है. मैं इंडिया और LA दोनों कर रही हूँ, क्योंकि हिंदी में भी 2 काम कर रही हूँ, एक साउथ में भी कर रही हूँ, और बिहार की 2 भाषाओं में 3 प्रोजेक्ट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, और हॉलीवुड में 2 फिल्म साइन की है. तो ये सब बैक एंड फोर्थ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. अभी मैं कह सकती हूँ कि एक साल में 4 प्रोजेक्ट का टारगेट रहेगा, 2 हॉलीवुड में और 2 इंडिया में एज एक्टर, एंड 3 फिल्म्स बिहार की भाषा में जो हम करते हैं, चंपारण टॉकीज़, बेजोड़, उसके प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे. बिहार के लोगों में वो ज़बरदस्त तरीके से होता है फाइटर्स एटीट्यूड. मैं ये जानना चाहता हूँ 2005 से जो जर्नी है, अभी आपके सक्सेस को लोग देखते हैं, आप जिस मुकाम पे पहुँची हैं उसको लोग समझते हैं और देखते हैं, और इट लुक्स वेरी रोज़ी फॉर देम. लेकिन आपने कितना संघर्ष किया है, कितना स्ट्रगल किया है, उसके बारे में दर्शकों को बताइए कि बहुत आसान नहीं होता है किसी चीज़ को अचीव कर लेना. जब हम पटना से गए थे, तो जब बहुत लोग हमको अगर जानते होंगे, तो 10th स्टैंडर्ड में मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था. तो उनका 2 साल तक के वो कोमा में थे, उनका याददाश्त भी चला गया था, पूरा राइट साइड डैमेज हो गया था. तो उस वक्त बहुत टफ़ था हम लोग के फैमिली के लिए. उस वक्त से मेरे फादर का स्ट्रगल रहा है. और तो हम उस वक्त इंडिया खेलते थे, स्पोर्ट्स करते थे, तो उस वक्त था कि पापा हॉस्पिटल में हैं, 2 साल तक होते, मम्मी, मेरे दोनों भाइयों ने उनको संभाला. उस वक्त भी मुझे स्पोर्ट्स में भेज दिया था. मेरा दिमाग हमेशा पटना में रहता था कि जाओ, इंडिया कैंप है, वो करो, ये करो, वो करो. वो जर्नी था जो बहुत टफ़ था, मेंटली, फिज़िकली. स्पोर्ट्स में करते रहे. 12th स्टैंडर्ड के बाद हम होस्ट करते थे प्रगति मैदान में, जो इवेंट्स होते थे, हाँ, उसमें जो लड़कियां होस्ट करती हैं साड़ी पहन के, वो होस्ट करते थे, और उन पैसों से IP कॉलेज का हम फीस देते थे, और मेस फीस, और हॉस्टल में रहते थे तो वो देते थे. क्योंकि पापा का ऐसा एक्सीडेंट हो गया था, तो हम घर से पैसा नहीं लेते थे. 10th स्टैंडर्ड के बाद हम घर से कभी पैसा नहीं लिए, यू नो. तो वो एक जर्नी थी. फिर हम चले गए बॉलीवुड में कोई कनेक्शन नहीं था, बॉलीवुड में कोई बैकग्राउंड नहीं था. तो हम एक दिन में अलग अलग कॉस्ट्यूम का बैग लेके मुंबई वहाँ से अंधेरी स्टेशन से मुंबई सेंट्रल या वहाँ जाते थे, ताकि अलग अलग कैरेक्टर्स का ऑडिशंस देना था. तो इट वाज नॉट इजी. कभी कभी खाना भी भूल जाते थे कि यू नो, रहने की समस्या अलग से और होती है. रहने के लिए लोग ना, उनको लगता है कि बिहार के बच्चे आते हैं तो
शायद कट्टा लेके घूमते होंगे। सो कोई पीजी ना दे, कोई कुछ ना दे, तो इस तरह का भी एक इमेज था। तो इतना आसान नहीं रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बिल्कुल बोला है तुम तो बिहारी हो। मेरी कॉलेज में मिसेस बेदी, मेरी जो स्पोर्ट्स टीचर थी, मेरे नेशनल सर्टिफिकेट्स को ऐसे फेंक दिया था मुंह पे कह कर कि बिहार में तो सर्टिफिकेट्स बिकते हैं, तो तुम कोई नेशनल प्लेयर नहीं हो। तो मैंने 3 महीने के अंदर बास्केटबॉल का ऐसा पोजीशन कर दिया था कि आईपी कॉलेज कुड नॉट प्ले विदाउट मी। बास्केटबॉल में मैं चैम्पियन भी थी और 3 पॉइंटर भी थी। आज मैं एनबीए की वन ऑफ द फेसेस ऑफ इंडिया हूँ, क्योंकि मैं बास्केटबॉल प्लेयर थी बचपन से। तो आइडिया क्या है ना कि अगर तुम जर्नी करना चाहते हो, जस्ट बिकॉज तुम सुंदर लगते हो, उसका मतलब ये नहीं कि तुम डिज़र्विंग हो या काम कर सकते, तुमको वो काम आना चाहिए। एक्शन और कट के बीच में कोई कहीं से नहीं आता है, वो सिर्फ एक्शन और कट का मौका मिलना चाहिए। और लाइफ बहुत ही टफ़ रही है, लेकिन सब कुछ टफ़ होता है। अगर आसानी से मिल जाए तो फिर शायद हॉलीवुड ना हो पाए। लेकिन मैं जहाँ से आती हूँ, मैं बहुत ही बेसिक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, और मैंने बहुत सीखा है उससे, और आज मैं एक एलीट टीम में बैठती हूँ। लेकिन जो ज़मीन से उठ के आई हूँ, उसका जर्नी लिटरली इम्पॉसिबल रहा है। अगर बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अरे तुम्हारी जगह कोई और होता तो पता नहीं क्या कर लेता, सुसाइड कर लेता, तुम तो बीच में कुछ भी नहीं था, तुम्हारे फादर के जाने के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन आइडिया क्या है ना, कमज़ोर लोग सुसाइड करते हैं, और मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। बिल्कुल बिल्कुल नीतू जी, ये बिल्कुल बहुत बारीकी और बहुत मौलिक बात आपने कही कि मजबूत होना ज़रूरी है, संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। अंतिम सवाल मेरा है, यहाँ के युवाओं के लिए भोजपुरी में का रवा कहे के चाहे, बिकॉज भोजपुरी पे सिनेमा भी बनैनी है, मैथिली में भी बनैनी है। मैं ये चाहता हूँ कि आप भोजपुरी में यहाँ के युवाओं के लिए कुछ इंस्पिरेशनल मैसेज दें कि नेवर से डाई एटीट्यूड के साथ वो आगे बढ़ें और हमेशा अपने कल्चर और रिच हेरिटेज पे गर्व करें। रो लोग हमें बात समझ ली कि रहो कि अगर कुछ करे के बाद तो दृढ़ संकल्प, पैशन, हार्ड वर्क, ये सब के कोई ऑप्शन ना होला। रो लोग जाएं, खूब मेहनत करी, नेवर बैक डाउन एक फिल्म नहीं खे, ये एक रिफ्लेक्शन बा हमार चेहरा के। नेवर बैक डाउन एवर। बिहार में जितना लोग सुनतरन सुन ली, जितना युवा बाड़न सन, गो एंड गेट इट, क्योंकि कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई भी रवा के रोक ना सकी अगर दृढ़ संकल्प हुई तो गुड लक। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी। नीतू चंद्रा जी खास अंदाज उनका पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, नेवर से डाई एटीट्यूड के साथ स्पोर्ट्स भी इन्होंने किया, थिएटर भी किया, फिल्म भी किया, और बॉलीवुड से हॉलीवुड का सफ़र भी। देशवा न्यूज़ में इतना ही। मैं शक्ति प्रकाश, पटना से।